नमस्कार, मैं निशा त्वरित खबरें टीके न्यूज से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद पंचायत निकुंम में और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं भागवत राम पटेल सरपंच जी। इनसे जानते हैं कि इस पंचायत में क्या समस्या है, गांव के आसपास में क्या समस्याएं हैं। सरपंच जी से जानते हैं। चलिए सरपंच जी नमस्कार। नमस्कार। आपके पंचायत में क्या आपके आने के बाद क्या कुछ समस्याएं हो रही है अभी आपको? मेरे आने के बाद तो बहुत समस्याएं हैं मैडम। आपको प्रभार लिए कितने दिन हो गए हैं? अभी 6 महीने हुआ। 6 महीने हो गए हैं। अब आप किस समस्याओं से जूझ रहे हैं उस चीज को बताइए। सर्वप्रथम मेरे यहाँ इतने बड़े सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है और वहाँ डॉक्टर नहीं है। 5 बजने के बाद मरीज देखने वाला कोई है नहीं है, स्टाफ नहीं है। तो इतने बड़े हॉस्पिटल रहने के बावजूद हमको अगर पर्याप्त सुविधा नहीं मिल रहा है तो क्या मतलब हुआ। जैसे हमारे यहाँ शुरू से 25 गांव आते हैं, 25 से 30 गांव आश्रित है हमारे गांव से, क्योंकि आस पास का सेंटर गांव है निकुंम है ना। तो आसपास से 20 से 25 गांव यहाँ इलाज कराने के लिए आते हैं, यहाँ मार्केट के लिए आते हैं, पढ़ाई के लिए आते हैं। सभी मामलों में हमारा गांव सेंटर है, शुरू से था, आज भी है। पहले से यहाँ 10-12 किलोमीटर की दूरी पर हायर सेकेंडरी यहीं था। वो तो 15-20 गांव यहीं आते थे पढ़ने के लिए। उसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हुआ तो सारे 20-25 गांव इलाज करने के लिए यहीं आते थे। उसके बाद अब कॉलेज हो गया है तो कॉलेज में भी अब 25 गांव करीब आने लग गए हैं। कॉलेज में क्या टीचरों की समस्या है? टीचर नहीं है कॉलेज में, स्टाफ की समस्या है। अच्छा। टीचर हैं वहाँ, लेकिन वहाँ मूलभूत सुविधाएं की कमी है। जैसे पेयजल की समस्या है, अहाता निर्माण नहीं हो पाया है। बाउंड्री जो हो जाता है तो वहाँ वृक्ष लगाएं, सौंदर्यीकरण हो, चेकर टाइल्स लगे, मंच बने, ये सभी वहाँ कॉलेज की समस्या है। और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नाइट में डॉक्टर नहीं है, सिस्टर नहीं है, स्टाफ नहीं है, पेयजल की कमी है। ये सारी वहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की कमी। पूर्ण रूप से मैं देखती हूँ कि निकुंम पंचायत सक्षम है, लेकिन इतनी सारी समस्याएं आप लोगों को है। अभी आप प्रभार में आए हैं, आपके कार्यकाल में मैं देखूंगी कि क्या क्या काम होता है, क्योंकि पुराने सरपंच जो थे वो जो काम रोक के गए हैं, नहीं कर पाए हैं, उससे अब आपको हम देखेंगे कि आप किस तरीके से उस काम को। मैं चाहता हूं मैडम कि मेरा गांव का सर्वांगीण विकास हो। यानी कि जैसे मेरे यहाँ पहले था कि हायर सेकेंडरी स्कूल 1960 से यहाँ है, तब से यहाँ 25 गांव के बच्चे पढ़ रहे थे। और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, ये भी 1956 से है। तो 25 गांव यहाँ से आश्रित था, वो पूरे इलाज होता था, उनका ऑपरेशन होता था, यहीं सारा ट्रीटमेंट होता था। तो अब तब छोटे होता छोटे था और अब नहीं हो रहा। अब नहीं हो रहा। कारण क्या है सर? मेरा एम्बुलेंस 108 यहाँ होना चाहिए, वो नहीं है। एक दवाई ढुलाने के लिए एम्बुलेंस होना चाहिए, जबकि ब्लॉक मुख्यालय मैं हूँ, ब्लॉक का दुर्गा का मुख्यालय मैं हूँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में। उसके बाद भी मेरे पास गाड़ी नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है दवाई ढुलाने के लिए सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में, उप स्वास्थ्य केंद्रों में और मेरे एरिया में। तो ये सब समस्याएं हैं। स्कूलों में भी हमारी समस्याएं हैं। स्कूल नवीन शाला भवन बनाने का है, वो भी नहीं बन पाया है। ये सब पुराने जमाने से बना हुआ है, वही सब है, आज तक के नवीन भवन तो बना नहीं मतलब शासन को मैं दोष दूं या क्या बोलूं कि ये सब काम जो रुका हुआ है? ये तो सभी की जिम्मेदारी है, शासन की भी जिम्मेदारी है, जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है, यहाँ सरपंच से उनकी जिम्मेदारी है। सबको क्रमशः अपने कार्य को लेना चाहिए था, ये सब नहीं कर पाए। तो क्या पूर्ण रूप से आप पिछले जो सरपंच है उनको क्या दोषी ठहराते हैं, ऐसा कुछ? मैं सभी को दोषी ठहराता हूँ, क्योंकि मेरा जो स्टेटस है वो मेरे को मिलना चाहिए। मेरा गांव जो है ब्लॉक के रूप में दर्ज है, आज भी कहीं फाइल देख लीजिए तो ब्लॉक है, निकुंम ब्लॉक। तो ब्लॉक का स्टेटस मेरे को मिलना चाहिए और उस हिसाब से मेरा गांव भी जिला मुख्यालय से दूर है, यहाँ से 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर की दूरी है। यहाँ से इधर नाथ गांव भी उसी तरीके से दूर में है, 20-25 किलोमीटर की दूरी में। तो ये सारे चीज जो है
सेंटर निकुम होता है, तो उनको पर्याप्त वो चीजें मिलना सुविधाएं चाहिए, नहीं मिल पा रही सुविधाएं है। नहीं मिल पाई। और मेरा गांव जो है 4 बस्तियों में बटा हुआ है, एक एक किलोमीटर में। तो यहाँ पंचायत के रूप में मैनेज करने में बहुत दिक्कत हो रहा है। हाँ सर, अभी आपको प्रभार लिए भी ज्यादा समय नहीं हुआ है, अब देखते हैं कि आपके कार्यकाल में आप क्या करते हैं, क्योंकि पुराने सरपंच जी के कार्यकाल में कुछ जो सारे काम रुके हुए हैं, अधूरे पड़े हैं। मैं सभी के लिए आवेदन बना चुका हूँ, और जहां तक हो सके तो मैं अपनी बात को डायरेक्ट प्रधानमंत्री तक के जो मेरे को सुविधाएं मिलना चाहिए। सर, अभी हमारे मीडिया के माध्यम से आप क्या आश्वासन रखते हैं उनसे? शासन प्रशासन को भी क्या कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, मैं शासन प्रशासन से यही मांग करना चाहता हूं कि मेरे गांव में पर्याप्त सुविधाएं हो, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उनके लिए स्टाफ की व्यवस्था हो पर्याप्त, और हमारा एम्बुलेंस हमारे पास रहे, स्टाफ भी रहे पर्याप्त, डॉक्टर भी रहे, समय पर आए, समय पर ड्यूटी करे, जिनका ड्यूटी है वो समय पे क्यों नहीं आता, ये सब मॉनिटरिंग होना चाहिए, ये सब मैं चाहता हूँ मेरा। और स्कूलों में भी बहुत कमियां हैं, उनको भी दूर करना है, स्कूल भवन निर्माण करने का है। स्कूल यहाँ पे प्राथमिक शाला है, प्राइमरी स्कूल है? यहाँ सभी स्कूल है, प्राथमिक शाला भी है, आत्मानंद स्कूल हो गया है, हायर सेकेंडरी भी हो गया है, तो ये सभी चीजें हैं, लेकिन उनके लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। हाँ, ये उनका आत्मानंद में स्टाफ की जरूरत है, और उनको जो बाबू होता है उनका वो भी आवश्यकता है। वहाँ एक आत्मानंद भवन की आवश्यकता है। वो पुराने जो हमारा हायर सेकेंडरी है उसी बिल्डिंग पे आत्मानंद चल रहा है, और हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों है आत्मानंद का। तो बाकी जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत कठिनाई होता है। तो ये सब बेसिक चीजें जो है वो सब हमको मिलना चाहिए, और मैं शासन से तो मांग ही कर ही रहा हूँ, और अपने स्तर पे मैं सभी विभागों को, मंत्रियों को सब लेटर बना के भेज रहा हूँ, सबको दे रहा हूँ, ताकि जितनी जल्दी हो सके मेरे कार्यकाल में ये संपूर्ण सुविधाएं जो है गांव को मिल सके। तो अब देखना ये है कि आने वाले समय में निकुम में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलता है। अब हमारे नए सरपंच भागवत राम पटेल जी आ गए, जैसे मैंने आपको उनसे रूबरू करवाया, और आगे देखते हैं निकुम में क्या परिवर्तन आता है। मैं त्वरित खबरें से निशा विश्वास, ग्राउंड रिपोर्टिंग। धन्यवाद।